टाइटल: क्रो की आलसी पत्नी। एक छोटे से गांव में एक क्रो अपने साथी के साथ रहता था। इस क्रो का नाम चिंतू था और उसकी पत्नी का नाम राधिका था। चिंतू बहुत मेहनती और समर्पित था, लेकिन राधिका बहुत ही आलसी थी। उसे सिर्फ आराम वाराम करने का शौक था और काम करने में उसे बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। एक दिन चिंतू ने राधिका से कहा, राधिका, हमें अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत करनी चाहिए। हर काम का महत्व होता है और इससे हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। राधिका ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, पर उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसका जवाब था, तुम जो करो, मैं तो अपने आराम के लिए हूं, मुझे यह सब नहीं करना है। चिंतू ने बहुत कोशिश की राधिका को समझाने की, पर उसकी बातें उससे आगे नहीं बढ़ सकती थीं। वह जानता था कि राधिका को स्वयं ही अपनी गलती का आभास होगा। एक दिन गांव में बहुत ही बड़ा महोत्सव आया। सभी पक्षी और जानवर उसे बड़े धूमधाम से मना रहे थे। चिंतू ने राधिका से कहा, राधिका, ये एक अच्छा मौका है, हमें भी मिला है अपनी मेहनत का फल चखने का। राधिका ने मुंह फेर लिया और कहा, मुझे तुम्हारी बातों में कोई रुचि नहीं है, मैं बस यहीं बैठी रहूंगी और आराम करूंगी। चिंतू ने निराश होकर कहा, राधिका, आलसी रहने से कभी भी किसी को सफलता नहीं मिलती। ये महोत्सव एक अच्छा अवसर है हमारे लिए। महोत्सव के दिन चिंतू ने अपने साथी के साथ सहयोग करके एक उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनका प्रदर्शन सभी को भाया और सभी ने उन्हें सराहा। इसके बाद चिंतू की मेहनत और संघर्ष ने उसे सफलता दिलाई। राधिका ने इस सफलता को देखकर अपनी गलती का आभास किया। उसने चिंतू से माफी मांगी और उसके साथ मिलकर काम करने का निर्णय किया। उसकी मेहनत और संघर्ष ने भी उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत, संघर्ष और सहयोग के साथ ही हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। आलस्य और आराम से किसी को भी सफलता नहीं मिलती है, बल्कि सफलता के लिए हमें मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है।